नमस्कार, वास्तु लिविंग के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, कई बार जीवन में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन सफलता किसी किसी को प्राप्त होती है। कई बार एक ऐसा कार्य जिसके लिए तैयारी तो खूब की होती है, लेकिन जब एक्चुअली उसको करने लगते हैं तो वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक सरल सा कार्य मुश्किल सा लगने लगता है। गौरतलब है, ऐसे में ध्यान जाता है कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं। आप में से बहुत से दर्शकों ने जानने का ये प्रयास किया है कि वास्तु दोष होता क्या है। हालांकि अब कार्यक्रम से पिछले 2 साल से अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी निरंतर ये सवाल रहता है कि वास्तु दोष क्या है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। लेकिन सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। दिलचस्प विषय और काफी ईमेल्स, काफी फैक्सेस इसी विषय पर आए हैं कि वास्तु दोष होता क्या है, क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र जो है वो खुद वैसे एक उपचारात्मक शास्त्र है। वास्तु को बैलेंसिंग फॉर्मूला कहते हैं। जब कोई भी घर बन जाता है तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बाहर के जगह पे जहाँ पे नेचुरल वे से एनर्जी जितनी मिलती है, वो हर दिशा की एनर्जी अगर कंस्ट्रक्शन करने के बाद बनी हुई बिल्डिंग के अंदर भी आपको अलग अलग तरह के से मिल जाए, चाहे वो इंटीरियर की हेल्प से हो, चाहे नेचुरल फोर्सेस के थ्रू हो, उसको वास्तु के हिसाब का घर बोलते हैं। वास्तु का मतलब होता है सिर्फ नेचुरल वे से रहना, प्रकृति के साथ रहना। वास्तु के साथ रहने का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के दौरान आप प्रकृति के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखकर, नेचुरल फोर्सेस को ध्यान में रखकर अगर किसी बिल्डिंग को बनाते हो तो वो बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से माना जाता है जी। अब बात ये आती है कि ज़्यादातर लोगों को वास्तु के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, या उन्हें लगता है कि वास्तु के अंदर जाने का मतलब होता है कि घर का मुख्य द्वार वास्तु के हिसाब से बना लो, यानी कि वास्तु हो गया। या कई बार लोगों को लगता है कि घर के अंदर नया घर खरीदने के बाद हम जो स्पिरिचुअल या पूजा पाठ या जो हवन कर देते हैं, वो हमने वास्तु का एक पूजा पाठ या हवन करवा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि घर वास्तु के हिसाब से हो गया। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात को जानते हैं कि वास्तु कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसमें आदमी की आस्था, श्रद्धा और बिलीव का तोड़ जोड़ नहीं मिलता है। यहाँ पे नेचुरल एनर्जी और फोर्सेस से रिलेटेड बातों के ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट चलने की वजह से अमेरिका, इंडिया या यूएस या जापान का वास्तु नहीं होता है। वास्तु एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है और किसी भी रिलीजन का नहीं है। ये हर आदमी के लिए इक्वली इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। कुछ बातें ऐसी है कि पर्सनल लेवल पे अलग अलग तरह की इफेक्ट डेफिनेटली देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक के लिए इक्वली उसको फॉलो करने पड़ते हैं जी। वास्तु दोष घर के अंदर बहुत सी चीज़ों से जाने अनजाने में क्रिएट हो जाता है। हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ और लॉट के अंदर वास्तु दोष किस ढंग से, किस चीज़ को अगर आप इग्नोर करते हो या आपको उसका ख्याल नहीं है तो जिसकी वजह से आपको बहुत बड़े जिसके नुकसान भुगतने पड़ते हैं, उसके बारे में इस प्रोग्राम में वास्तु दोष के बारे में हम बात करेंगे। जी। कई बार लोगों के मन में एक ऐसी धारणा सी रहती है कि वास्तु दोष का सीधा जो लेन देन है वो ग्रहों के साथ है। क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे बहुत अच्छी बात आपने बताई, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है जिसके अंदर ग्रहों की पोजीशन अलग अलग दिशा में, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे में पृथ्वी एक गोल राउंड लेती है, इस तरह से लगातार करने की वजह से उसके अंदर एक वेरिएशन आता है। तो कॉस्मिक लेयर को अगर आप देखते हो तो जैसे ग्रहों की पोजीशन अलग अलग डिग्री के हिसाब से पृथ्वी के ऊपर किस ढंग से और कितने एंगल से पड़ेगी, उसके हिसाब से जैसे शनि की दशा या चंद्र की दशा या सूर्य की दशा पृथ्वी के ऊपर अलग अलग कितनी डिग्री पे आती है, उसके ऊपर पूरा जो कैलकुलेशन होता है, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी एक कैलकुलेशन का ही सब्जेक्ट है। वास्तु के अंदर इससे ज़्यादा डिटेल मिल जाती है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन के साथ साथ जो रेज जो होते हैं वो बीच में जो मिडिल स्पेस में से आते हैं, और ये अर्थ बॉटम पे होने की वजह से सारे ग्रह यहाँ पे उसकी इफेक्ट सारी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ग्रहों की पोजीशन जो कि ऊपर के लेवल पे है, आसमान के लेवल पे है, कॉस्मिक लेयर पे, बीच के मिडल स्पेस और अर्थ के ऊपर जो सारी असर आती है, वो तीनों को कंसीडर करता है, उसको वास्तु कहते हैं। जी। तो ये तो स्पष्ट हुआ कि वास्तु का ग्रहों से किस तरह का लेन देन है, लेकिन कई बार ये भी लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और कन्फ्यूजन सी रहती है कि क्या वास्तु जो है स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, क्या वास्तु उससे कितना जुड़ा हुआ है और कितना उससे भिन्न है? वास्तु वैसे हमारे वेदों का हिस्सा है।
आध्यात्मिक शास्त्र के अंदर बहुत वास्तु से लगातार बहुत बड़ी बातें की जाती है, जिसके अंदर ईश्वर, लिंग और परमात्मा के साथ जुड़ने की बातें होती है। वास्तु प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वास्तु सिर्फ इस अर्थ का साइंस है। यहाँ पे मोक्ष के बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन या एक छोटा सा बच्चा या एक हाउसवाइफ या एक कॉमन लेमैन अपनी दिन भर की दिनचर्या को ज़रूरत के हिसाब से सॉल्व करने के लिए जिस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है, उस एक्टिविटी को अगर इस अर्थ पे उसका रहना है तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए वास्तु उसको डेफिनेटली हेल्प करता है। सो वास्तु जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तु 5000 साल पुराना है और इंडियन हिंदू लोगों के बहुत सारे वेदों के अंदर, जिसके अंदर गरुड़ पुराण, शिव पुराण, उसके अंदर वास्तु का काफ़ी बहुत बड़ा उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और वास्तु के बारे में ये माना जाता है कि विश्वकर्मा है जिन्होंने ये वास्तुशास्त्र की पूरी रचना की थी, जिन्होंने ये समझाया था कि एक इंसान की प्रकृति, एक इंसान का शरीर जिसे हम वास्तु पुरुष कहते हैं, वो आपका शरीर दिशाओं के साथ, भिन्न भिन्न प्रकृतियों के साथ, कहाँ पे कौन सा हिस्सा इंसान के मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा हिस्सा उसके राइट हैंड हाथ के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा हिस्सा उसके पैरों के साथ जुड़ा हुआ है। और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार अगर उन दिशाओं के अंदर कोई तरह की गलती हो या कोई तरह का फॉल्ट हो तो वो करियर के ऊपर या किस तरह का उसका नेगेटिव प्रभाव होता है। तो वास्तु पुरुष के सिंबल के थ्रू हमें ये बताया जाता है कि एक बिल्डिंग के अंदर नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक लेटा हुआ एक आदमी जो कि सब कार्डिनल के अंदर लेटा हुआ है, वो इंसान खुद है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो जी। और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ उस पुरुष की आकृति को रखने से जिन भागों का उस ऑनर का घर बना हुआ हो और वहाँ पे जिस तरह के दोष पड़ते हो और वो उस वास्तु पुरुष के जिन हिस्सों में पड़ते हो, पैरों में पड़ता हो, हाथ में पड़ता हो, उसके स्टमक में पड़ता हो, तो उसके थ्रू ये बताया जाता है कि उस घर में रहने वाले इंसान को वो घर कितनी हद तक फलेगा फूलेगा, कितनी हद तक वो उसको नुकसान कर सकता है या उसको कितने अच्छे लाभ पहुंचा सकता है। जी। तो इंसान की प्रकृति और घर का स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ 100% जुड़ा हुआ है, ये बात वास्तु बताता है। और वास्तु सिर्फ प्रकृति का सब्जेक्ट है और वास्तु दोष को समझने से आप बहुत हद तक बहुत बुरी ग्रह दशा से भी बच सकते हो, क्योंकि घर का मतलब ये होता है कि वो आपको अलग अलग तरह के वेदर से बचाता है, ठंडी से, गर्मी से, बारिश से। उसी तरीके से जिस तरह से वो हर नेगेटिव एलिमेंट और नकारात्मक चीज़ों से बचाता है, उसी तरह से वो बुरी ग्रह दशा से भी आपको ज़रूर बचाता है। जी दर्शकों, कार्यक्रम के पहले पहर में जस्ट बिफोर द ब्रेक हमने ये पल्लवी जी से जाना कि वास्तु दोष क्या होता है। ब्रेक के उस पार हम उनसे जानेंगे कि वास्तु दोष के प्रभाव क्या क्या होते हैं और यदि वास्तु अनुसार चीज़ है तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।